गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में महाभारत में चर्चित श्री संजय जी की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को धर्म का उपदेश देने के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्र में भेजा। एक शिष्य को रास्ते में एक भिखारी बैठा मिला और उसे धर्म का उपदेश देने लगा, किंतु भिखारी उनकी बातों में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह शीघ्र महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे रास्ते में एक भिखारी मिला। मैं उसे धर्म का उपदेश देता रहा, लेकिन उसने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, उस भिखारी को मेरे पास लेकर आओ। भिखारी को लाया गया। उसकी दयनीय स्थिति देखकर बुद्ध समझ गए कि यह कई दिनों से भूखा है। अतः उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया और कहा, अब जाओ। फिर शिष्य से बोले, आज उसके लिए भोजन ही उपदेश था। आज उसे भोजन की ही सबसे अधिक आवश्यकता थी। यदि जीवित रहा तो कल वह उपदेश अच्छी तरह सुनेगा। गुरुदेव भगवान की जय। सुधा कहती है कि मौनी बाबा उनसे कहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। कोई इसे पाल ले तो समझो सारे तीर्थ यात्रा सब कर लिया। घर के बड़े बूढ़े भूखे बैठे हों तो पूजा सफल नहीं होती। घर में तो बड़े बूढ़े रो रहे हों और तुम मंदिर में समय बिता रही हो तो बेकार है। लाख करो पूजा, तीर्थ करो हजार, जिनके मन में दया नहीं तो सब भाव बेकार। ससुराल में एक बार इनके पति के जन्मदिन पर कीर्तन हुआ। गुरुजी आए। इतनी भीड़ के बीच में अचानक एक सर्प न जाने कहाँ से आ गया। मौनी बाबा बोले, ये भोले बाबा हैं, घूमने आए हैं। उनकी कृपा से सर्प सबके बीच में से घूमता हुआ निकल कर चला गया। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं। संजय के मुख से ही श्रीमद् भागवत गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान गावलगढ़ नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, अस्पष्ट भाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश कराने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभाग सत्यभामा जी भी थी। संजय ने वापस जाकर वहाँ का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था, मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ, पैर रखने की चौकी मेरी ओर सरका दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। महाराज, युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का असंभावी होना बतलाते हुए यह कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, पर श्री वेदव्यास जी जानते थे कि इससे युद्ध की बातें जाने सुने बिना रहा नहीं जाएगा। अतएव वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी। वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन रात में वहाँ जो कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई भी सारी बातें संजय जान सकेगा। तदनुसार संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें
42वें अध्याय में है। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिन तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को अपार सेना सहित वध करने के उपरांत अर्जुन के द्वारा आहत होकर सरसैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महापुरुष थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना पृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छानुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारासार बल की थाह लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंखासुर, अभिमानी कंस और शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्री कृष्ण मन के कल्पना से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही उस सब से अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यतः सत्यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवः यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्तो जयः। जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। वही निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और अस्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को काट लेता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा हूँ वही संक्षेप में कहता हूँ। श्री कृष्ण माया के आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं। इससे उनको वासुदेव कहते हैं, अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान और योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्व के संहार करता होने से या वे सब तत्व इनमें लय को प्राप्त होते हैं, इससे भगवान को मधुभा कहते हैं। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। कृषि शब्द सत्तावाचक है और
और ण सुखवाचक है। इस दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध में भगवान का नाम कृष्ण हो गया है। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का या हृदय कमल का नाम है पुंडरीक। भगवान वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं और कभी उनका क्षय नहीं होता, इससे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दस्युओं का दलन करते हैं, इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्व के कभी च्युत नहीं होते और सत्य उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको सत्वत कहते हैं। वृषभा का अर्थ वेद है और ईक्षण का अर्थ ज्ञान अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम वृषभेक्षण है। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इसी से उनको अज कहते हैं। इंद्रियों में प्रकाश स्वप्रकाश हैं तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष स्वरूप सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण हैं, इसी से उनको श्री ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी अधः प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण कर्ता हैं और सभी भूत उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में हैं और सत्य उनमें हैं तथा वे गोविंद व्यवहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य रूप हैं, इससे उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान के जिष्णु कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने के कारण उनका नाम अनंत है। और गो यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं। यह संजय की कृष्ण भक्ति और कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। अब श्री समीक जी का वर्णन सुने। परम तपस्वी श्री समीक जी वन में गौओं को रहने के स्थान में बैठते थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था उसी को पीकर निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत, दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधि में स्थिर होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समुचित संस्कार नहीं हुआ। क्षुधार्त तिसार्थ अतः हत विवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाल दिया। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुभित होकर उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग नस्लेगा। जिस समय ब्रह्मर्षि शमीक को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे भगवान स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है। यथा नारायण च नराधिपः। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमान आचरण करने लगेगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होने पर भी
वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान भी नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता होती है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज उत्तानपाद स्वयंभुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। परम भागवत ध्रुव इन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। इनका विवरण छंद नंबर 9 में ध्रुव के प्रसंग में आया है। आगे की कथा कल।